कल 24 अगस्त 2024 को इधर कोई है क्या, कुछ हो रहा है क्या? देश के विपक्ष का नेता कहे जाने वाला पप्पू हाथ में संविधान लेकर और वो ये कह रहा है कि हम संविधान के सम्मान में खड़े हैं। नहीं सुनना है, ताली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज अखबार में निकाला कि कांग्रेस ये कह रही है, आप पढ़िएगा, मेरे पास व्हाट्सएप में संधीर कुमार जी ने, हमारे जो दिल्ली के साथी हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, आपके सूचना के लिए हम बता रहे हैं। ये विषय ये तय करेगा कि अगली राजनीति कैसी होनी चाहिए, और राजनीति तय करने का जिम्मा जनता को है। और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने BS4 अभियान को अपनाया, नेताओं को ठिकाने लगाया। जो कल तक संविधान की बात नहीं करता था, जय भीम नहीं बोलता था, आज जीतने के बाद संसद भवन में जाके संविधान को दंडवत प्रणाम करता है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अखबार में ये छपा कि हम अक्षर से मैं वो आपका पढ़ना चाहता हूँ वो लाइन, जाति जनगणना राजनीति नहीं मेरा मिशन है, राहुल, अखबार में छपा है। दोहराता हूं मैं बात को, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि हम जो लगातार 5 साल से अभियान चला रहे हैं उसका परिणाम हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसी राजनीति इस देश में होगी। लाइन है, जाति जनगणना राजनीति नहीं मेरा मिशन है, राहुल। फोटो छपा है, ऐसे संविधान लिए हुए हैं और ये अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में छपा है। 2019 जनवरी 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती, और उस दिन से हमने ये BS4 अभियान, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, ये शुरू किया। क्यों आज विपक्ष सत्ता पक्ष संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द है? आरएसएस के चुनावी मुद्दों में संविधान है, आरक्षण है। मंदिर से शुरू होता है चुनाव की प्रक्रिया, और चुनाव की तारीख नजदीक आते आते जाति जनगणना, रिजर्वेशन, OBC, ये सारे मुद्दे केंद्र में आ गए। वो नहीं करेंगे, ये हमको मालूम है, क्योंकि हम उसका इतिहास जानते हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, आज जिनकी जयंती है अथक मेहनत से, तो इसी ब्राह्मणवादी ताकतों ने OBC के साथ क्रीमी लेयर लगाया। 52% OBC को 27% देने की बात कही, और आज के तारीख तक मात्र 7% भरा है। जितनी भी उसकी बदमाशियां हैं, हम लगातार प्रबोधन के सत्र के माध्यम से लोगों को बताते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा फील्ड में, आप 21 अगस्त को नहीं दिखे। हम तो 1978 से लगे हुए हैं। संविधान के खिलाफ में जो नीतियां बन रही है, जो जातीय भेदभाव हो रहा है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, पूरे अक्षर संविधान लागू करने के लिए हम निरंतर लगे रहे। इस साल हम 200 क्लस्टर कन्वेंशन कर रहे हैं इस देश में, 200। इस देश में कोई भी पिछड़ा वर्ग का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर जनजागृति लागू कर सकती है या ला सकती है। ये सांगठनिक ताकत हमारे पास है। इसलिए हमने जब 2019 3 जनवरी को शुरू किया, और आज अगस्त का महीना है, कुल 80 माह हुए हमें, सिर्फ 80 माह, उसमें 20 माह कोविड में चला गया, और सिर्फ 60 माह हमारा अभियान को चले हुए। लोग पूछते बाम से क्या कर रहा है? इंडोर आप कार्यक्रम कर रहे हैं,
दो चार आदमी सड़क पर नारे लगा रहे हैं, आपको मैं प्रभाव पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। इसलिए हमने विषय लगाया है। नहीं चलेगा। जो लागू करने की बात करेगा, जाति आधारित जनगणना, राष्ट्रीयकरण, मूल निवासी पहचान, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कृषि को राष्ट्र उद्योग का दर्जा, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीजें जो लागू करेगा वही आगे राज करेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है। पर्चा को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पर्चा भी मिला होगा, उस पर्चा में हमारी सफलताएं हैं। 3 जनवरी 2019 को हम लागू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं। शुरू कहां से किया हमने? 3 जनवरी को हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप अपने परिवार में संविधान की चर्चा परिचर्चा कीजिए। हमारे जो साथी हैं उनको याद होगा, फैमिली और सोशल मीडिया पे डालिए। मतलब हमने अपने पिता को समझाया भारत का संविधान, हमने अपनी पत्नी को समझाया भारत का संविधान, अपने बच्चों को समझाया भारत का संविधान, अपने पड़ोसी को समझाया भारत का संविधान। फिर हम 5 परिवार में गए, रिलेटिव में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, किसानों के बीच गए, ये PS4 अभियान को लेकर। और ये 60 माह का परिणाम आपको मैं पॉइंट वाइज समझाता हूं। 26 नवंबर 2021 रेलवे मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के CM भूपेश बघेल 2021-22 में अपने राज्यों के सभी सरकारी स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाने की घोषणा की गई। संविधान पढ़ाया जाएगा। 35 लाख बच्चों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाने लगा। सेंट्रल रेलवे द्वारा रेल के डिब्बों में लिखा गया हमारा कोटेशन, संविधान रेल डिब्बा लिखवाया। उनका कोटेशन था, रेल में संविधान, हर घर में संविधान, हर दिल में संविधान। ऐसे नहीं लेके घूम रहा है अभी संविधान। 6 सितंबर 2023 को बहुजन समाज पार्टी, स्टैब्लिश पार्टी हम कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास का, उसने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति और कहा बीजेपी और कांग्रेस वालों, इस देश को इंडिया बोलो या भारत बोलो। क्या बोलता है प्रधानमंत्री? उधर के लीडर क्या बोलते हैं? जाने अनजाने हमारे लोग भी इस देश को हिंदुस्तान बोल रहे हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने ये कहा इस देश का नाम भारत है और इंडिया है। हम जब PS4 की रैलियां निकालते हैं, नागपुर में हमने राष्ट्रीय पथ संचलन किया, तो हमारा पहला नारा है आर्टिकल 1 की क्या पहचान? इंडिया भारत देश का नाम। 25 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र का एस्टैब्लिश लोकल पार्टी विदर्भ बहुजन आघाड़ी संविधान सम्मान रैली निकालता है। 23 जून को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी लीडर संसद भवन के गेट पर खड़े होकर बोल रहे हैं संविधान हम है हितैषी, हम है हितैषी। बीजेपी हरियाणा प्रदेश के द्वारा 25 जून 2024 को संविधान संकल्प रक्षा आदेश जारी किया। हम बचाएंगे, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम। रीवा में हमारे कार्यकर्ताओं को इसी अभियान के तहत इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और आपको बता दें साथियों, रिसेंटली 2-4 दिन पहले RSS मुख्यालय में 5S हम चला रहे, PS4S 4, हमसे आगे आपको बता रहा है हम S5 चलाएंगे। S5 स्वाभिमान, समृद्धशाली, सुशील, संगठित, समरसता। हम 4S लेके आए, वो कह रहा है हम 5S लेके चलेंगे। पूरी पॉलिटिक्स का जो दिशा है वो हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही नहीं आज भारतीय संविधान की चर्चाएं देश में हो रही है। इसलिए हमने लगाया है विषय भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी। प्रचार करो, विस्तार करो, प्रस्तापित करो।
ये वही बिहार है जहां से ये अभियान शुरू हुआ। गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्रांति की धरती यही बिहार। गया से हमने ये लोग बोलते हैं बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला, गया में मिला। बामसेप ने अधिवेशन कहाँ लगाया, गया में लगाया 2018 में, और वहां से उसको भी ये समझ में आया इनको इधर घेरना होगा। आपको एक बताते हैं जानकारी के तौर पर, हर साल 1.25 लाख लोग भारत छोड़ के विदेश सेटल हो रहे हैं। हर साल 1.25 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं है, उनकी ना कनेक्शन उतनी है ना तो उतना समृद्ध वो लोग हैं, तो वो छोड़ के जा रहे हैं। उनको पता है ये भारत बदल रहा है और ये शासन प्रशासन हमारे हाथों में आने वाली है। क्यों? आप उदाहरण से समझिए, देश के राजनीति से आप समझिए। जीतते हैं बैकवर्ड क्लास के लीडर, महाराष्ट्र लीजिए, बिहार लीजिए, बगल में झारखंड में हलचल चल रहा है, उधर भी टूट फूट शुरू हो गया। किस नाम से जीते? बैकवर्ड मूल निवासी के नाम से हमारे लोग विधायक एमपी बन रहे हैं। ब्राह्मण के नाम पे अब एमपी एमएलए बना नहीं जा सकता। लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान समझ गए। 1978 से हम फूले साहब की जागृति दोस्त और दुश्मन हम चला रहे हैं। जनता ने खारिज किया बीजेपी कांग्रेस को, फिर वो क्यों स्टैब्लिश है? विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त चल रही है ऊपर। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि हम माहौल बदल रहे हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है कि हमारे जो संगठन के साथी हैं, हालांकि ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है आपके साथ व्यक्तिगत बात करने के लिए। इस आंदोलन में घुस नहीं रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। कौन सी बातें हमें डिलीवर करनी हम पक्का नहीं कर पा रहे हैं। मोटा मोटी बात लोगों को समझ में आ गया है, तभी आपके इतने लोग यहां आए हैं। बामसेप से आपसे बहुत आशा है लोगों को। क्यों? हमारे लोग सीएम बन गए, हमारा राष्ट्रपति भी बन गया, अधिकार रिलीज नहीं हो रहा है। ईमानदार सच्चा कैडर उधर नहीं जा रहा है। तो हमको लोगों को और अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उनका माइंड हमको और डेवलप करना पड़ेगा। इसका क्या है उपाय? उपाय है उनको डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन देना, समझ की विषय की गहराई को उसको समझना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। जब तक से हम उसमें घुसेंगे नहीं तब तक से हम वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए माहौल बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन हमने पतंग की डोर टाइट नहीं की है, ढीला छोड़ा हुआ है। आप पतंग उड़ाते हुए बच्चे को देखे होंगे, जब वो पतंग की डोर टाइट करता है तो पतंग ऊपर जाता है। ये आंदोलन भी ऐसा ही है। हम आंदोलन चला रहे हैं लेकिन धागा छोड़ दिए हैं, और धागा छोड़ने से क्या होता है? धागाएं बढ़ती हैं, आंदोलन बढ़ रहा है स्वतः। हर कोई ये संविधान की बात कर रहा है। आपके बिहार में आरजेडी ने चुनाव के पहले चलाया भारतीय संविधान की पाठशाला, वैशाली वगैरह तरफ। अगर हम इसको पकड़ते हैं टाइट से तो ये जो पतंग है वो ऊपर जाएगा, आंदोलन ऊपर जाएगा। पतंग जितना ऊपर जाएगा दूर तक लोगों को दिखाई देगी। बहुत पुराना जिला है ये कटिहार। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं से मैं बामसेप सीखा हूं, यहीं से मैं जुड़ा हूं, यहीं के साथियों से मैं प्रेरित हुआ हूं। अशोक कुमार जी, मैं भी इसी बानीपुर में पढ़ाता था। ब्राह्मणवाद के चंगुल में डूबा हुआ नहाकर आनंद ले रहा था गुलामी का, और भव्य पंडाल बनाया था। अशोक जी उसी रास्ते से गुजरे, बैठे, मैंने उनको प्रसादी दिया। बोले हम प्रसादी नहीं खाएंगे। बहुत बुरा लगा हमें, लेकिन आज मुझे अशोक जी पर गर्व है, अंधीर जी पर गर्व है, जो हर अधिवेशन के समय पर्चा लेके जाते थे और 250 और 500 का पर्चा हमको काटते थे।
मुझे गुस्सा लगता है, 250-500 हमसे क्यों काटते हैं? आज जब बातें समझ में आई, दोस्त और दुश्मन समझ में आया, तो उधर जाके जो मैं पैसा देता था, कभी बाबा धाम, कभी इधर उधर, वो पैसा मेरा बचा। मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको कि आप जिनसे डायलॉग कर रहे हैं, बाम से बता रहे हैं, मूल निवासी संघ बता रहे हैं, संविधान बता रहे हैं, अगर वो समझ गया तो आपका जीवन पर्यंत ऋणी होगा। उसका बच्चा, परिवार आपको याद करेगा। पूरी ताकत से दुश्मन लगा हुआ है हमारे लोगों को ब्राह्मणवादी ताकतों में झकझोरने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जागृति से, हमारे अभियान से